Good evening, Namaskar. Thank you for joining in for another exciting episode of Cardo.in presents Saturday Stardom. मैं सुजय गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक हम लोग मिले मिस्टर मामिक सिंह से, जिनके साथ की हमने बहुत सारी मजेदार बातें। हमारे आज के गेस्ट ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग लेकर माचिस फिल्म से अपना डेब्यू किया। इनको आपने खोसला का घोंसला, बजरंगी भाईजान, ड्रीम गर्ल, MS धोनी जैसी हिट मूवीज में देखा। हाल फिलहाल में पाताल लोक वेब सीरीज में इन्होंने ग्वाला गुजर का किरदार निभाया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग द नेचुरल टैलेंट मिस्टर राजेश शर्मा। लेट्स कनेक्ट विद हिम। नमस्कार सर, हाउ आर यू? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सर? हाउ इज द लॉकडाउन हैपनिंग? कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं सर। लॉकडाउन बस लॉकडाउन को तो अब तो जिंदगी का हिस्सा बन गया है। अच्छा, ओके। तो मतलब इसी के सहारे जीना है और इसी के सहारे मरना भी है। अब दोनों है, जिएगा यही जिलाएगा, यही मारेगा। अच्छा, तो अब डर भी नहीं है, डरता भी नहीं हूँ, क्योंकि अक्सर लिखा रहता है, देखोगे आप कि सिगरेट पैकेट के नीचे की सिगरेट तंबाकू पीना जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये जानते हुए भी लोग सिगरेट पीते हैं, और शराब पी करने के बाद लीवर खराब हो जाता है, ये जानते हुए भी लोग शराब पीते हैं। तो फिर अब बाहर निकलने में कोरोना होगा तो होगा, देखा जाएगा। बाहर तो निकले यार, घर में बंद क्यों रहेंगे? लेट्स सी, जो होगा देखा जाएगा। राइट सर, राइट। दैट इज मतलब बड़ा ये जोवियल एटीट्यूड है सर। बिल्कुल। तो सर अभी हम देख पा रहे हैं, अब वही बात है कि वो शोले में गब्बर सिंह का डायलॉग है, देखिए हमारी जिंदगी में हकीकत में कैसे आ जाता है। जावेद अख्तर सलीम जावेद सर ने लिखा था कि जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया। तो डर के जीना नहीं है। बेसिकली प्रोटेक्शन करिए, अपना प्रोटेक्शन करके काम पे जरूर जाइए, लाइफ को आगे जीने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रोटेक्शन हम पहले भी लेते थे। हम जब कोई छींक आता था तो मुंह में ऐसे रखकर छींक मारते थे। हम ऐसे खुले में तो छींक मारते नहीं थे। जब खांसते थे तो ऐसे खांसते थे। तो प्रोटेक्शन तो है, अब भी था, प्रोटेक्शन आज भी है, बस प्रोटेक्शन का रूप बदल गया है। अब हाथ की जगह मास्क आ गया है, रुमाल आ गया है, ये सारी चीजें आ गई हैं। जी जी जी। तो अभी सर आपका धूम मची हुई है पाताल लोक में। आप मेन लीड जो ग्वाला गुजर का आपने रोल किया है सर। मैं एक सवाल ये हमारा आया था कि डू यू थिंक वेब सीरीज आज की डेट में मूवीज के लिए एक टफ कंपटीशन होता जा रहा है? जी, ये कंपटीशन टफ कंपटीशन नहीं लगता है मुझे। फिल्म की जगह रहेगी, वेब सीरीज की जगह रहेगा, सीरियल की जगह रहेंगे, और जो शोज होते हैं वो शोज अपनी जगह रहेंगे। तो अक्सर डर जाते हैं कि यार ये आ गया तो फिर हमारा क्या होगा, या वो आ गया तो हमारा क्या होगा। ऐसे होता है जैसे समझ लीजिए कि ये अगर आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, फ्लैट में, और सामने का फ्लैट खाली है, तब तक आप बड़े निश्चिंत हैं। अब जहां वहां कोई किराएदार आ गया या कोई नया मालिक आ गया उसका, फिर आप सोच रहे यार पता नहीं ये कैसा होगा, ये पता नहीं बात करेगा कि नहीं करेगा, ये पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये डर हमारी जिंदगी में हर टाइम रहता है, हमारे साथ इनसिक्योरिटी रहती है। लेकिन जो जहां है वो वहीं रह जाता है। तो वेब सीरीज अपनी जगह है, फिल्में अपनी जगह है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हर जो चीज है वो अपनी अपनी जगह बिल्कुल सलामत रहेगी। फिल्में भी लोग देखने जाएंगे थिएटर पे, लोग वेब सीरीज भी अपने मोबाइल फोन पे देखेंगे, और टेलीविजन भी देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे। तो ये हर जगह है। सर आपकी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है? मेरी फेवरेट मेरी पाताल लोक है। एक्चुअली करंटली तो यस, बहुत मैं जोक्स अपार्ट, इज अ फैंटास्टिक सीरीज। फैमिली बहुत अच्छी लगी मुझे। फैमिली वो जो मनोज बाजपेयी साहब की थी, वो भी बहुत अच्छी लगी। जय फैमिली मैन। अच्छा अच्छा। तो वैसे आपने इतना सारा काम किया है, तनु वेड्स, मनु, बहुत सारे ऐसे एकदम डाइवर्स रोल किए हैं। कभी ऐसा आपको लगा है कि यू आर आल्सो प्लानिंग कि आई विल आल्सो स्टार्ट डायरेक्टिंग अ फिल्म और अ सीरीज? आर यू प्लानिंग समथिंग लाइक दैट?
जी बिल्कुल, जब मैं थिएटर करता था तो काफी साल मैंने थिएटर किया, तो थिएटर में भी मैंने प्ले डायरेक्ट किया। तो जब मैं फिल्मों में आया तो ये बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में था कि एक ना दिन मैं फिल्म डायरेक्ट जरूर करूंगा। तो आई विल डायरेक्ट वेरी सून, हो सकता है मैं 2-3 साल के अंदर फिल्म डायरेक्ट करूं। अरे वाह, थोड़ा सा सर टीजर भी दे दीजिएगा हमें, हमारे दर्शक बहुत खुश होंगे आपका डायरेक्शन। बिल्कुल, लेकिन मेरी फिल्में, मेरी जो सोच है वो थिएटर से बनी है, थिएटर ने मुझे एजुकेट किया है। तो मेरी फिल्में भी जो होंगी वो बिल्कुल सोशल मैसेजेस वाली फिल्में होंगी, लेकिन सीरियस फिल्में नहीं होंगी। सो कॉल्ड आर्ट फिल्में जिसको हम कहते हैं वो नहीं। इट्स काइंड ऑफ ऋषिकेश मुखर्जी टाइप ऑफ फिल्म आई वांट टू मेक। वाह, आपने एग्जांपल भी इतना सॉलिड लिया है। पीपल नाउ विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर फिल्म्स टू कम आउट। यस यस। काफी आपने डिफरेंट रोल्स प्ले किए हैं, सीरीज में भी, मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी। कोई ऐसा रोल जो आपके लिए बहुत ही बड़ा एक चैलेंज था कि भाई मतलब क्या होगा? चैलेंज तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक रोल मैंने किया था, तो वो रोल कंप्लीटली जो स्क्रिप्ट में था और डायरेक्टर के दिमाग में था जी। और वो फिल्म थी लव शब्द चिकन खुराना जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए। तो उस फिल्म में फिल्म शुरू होने से पहले हम लोगों ने रीडिंग्स की, कैरेक्टर को लेकर बातचीत की, फिर कैरेक्टर क्या पहनेगा, कपड़े, कॉस्ट्यूम, जो हमारा मेजरमेंट हुआ, सिलाई हुए, और फिर मैं शूटिंग के 2 दिन पहले मैं पंजाब पहुंच गया। लुधियाना में शूटिंग हुई थी हमारी। जी जी जी। तो जिस हवेली पे शूटिंग हो रही थी, तो मैं वहां पहुंचा, तो शूटिंग हो रही थी। मैं अपना अलग अलग जोन पे जहाँ शूटिंग नहीं थी वहां मैं बैठता था, वहां उठता था, और मैं सोचता था कि ये मकान जो है ये मेरे जिंदगी का एक हिस्सा है। तो ये कैरेक्टर कहाँ रहता होगा, कैसे कपड़े पहनता होगा, किस तरह से उठता बैठता होगा, ये मैंने वहां जाकर बिल्कुल जिसे कहते हैं कि उसका आविष्कार किया मैंने नया, जो कि स्क्रिप्ट में नहीं था, जो कि डायरेक्टर के दिमाग में नहीं था। तो फिर बाद में मैंने फिर शूटिंग से 1 दिन पहले मैंने डायरेक्टर को बोला कि ये बंदा कुछ नहीं पहनेगा, सिर्फ एक बनियान पहनेगा और पायजामा पहनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पहनेगा। क्या बात है जी। ये इसका एक ड्रेस कोड है, वो टीटू मामा, पूरा गांव उसको टीटू मामा के नाम से जानता है, और ये बंदा कहीं भी जाएगा तो दूर से दिख जाएगा कि ये टीटू मामा जा रहा है। तो वो एक बनियान और जो है पायजामा, वो इसका मार्क है, बेंच मार्क मैंने बना दिया। फिर मैंने सोचा अच्छा ये रहता कहाँ होगा, कौन से कमरे में रहता होगा। अच्छा, हर एक के अपने कमरे होंगे जी जी। तो इसका कौन सा कमरा होगा? फिर मैंने सोचा नहीं, ये कमरे में रहने वाला आदमी नहीं है, बड़ा आजाद किस्म का आदमी है, ये छत पे सोता होगा। ये छत उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, पर्सनल। छत में एक खटिया डाल के वही कोने में वही गिलास रखा होगा, वही पानी का घड़ा रखा होगा, तो वो उसकी अपनी दुनिया है। और इसके बाद एक ट्रांजिस्टर रखेगा ये आदमी, और वो ट्रांजिस्टर इसलिए रखेगा क्योंकि उसको विविध भारती नहीं सुनना है। वो क्योंकि पंजाब में रहता है, तो कभी कभी गलती से पाकिस्तान रेडियो अगर लग जाए तो वो पाकिस्तान रेडियो सुनने का बड़ा शौक है। तो ये सारी बातें स्क्रिप्ट में नहीं थी जी, बिल्कुल स्क्रिप्ट से हटके थी। और जो डायरेक्टर थे समीर शर्मा, उनकी भी पहली फिल्म थी, डेब्यू फिल्म थी, तो उनको भी मेरा ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा, यूनिक लगा। उन्होंने कहा यार आपने तो बिल्कुल इस कैरेक्टर को ही बदल दिया, जो हमने लिखा था वो तो रहा ही नहीं, तो कुछ दूसरा निकल के आ गया। और वो इतना अच्छा निकल के आया। तो मैंने कहा देखो मैं वो कर लूंगा, आपको दूसरा दिखाऊंगा। हाँ, मतलब एक नया कैरेक्टर निकल के आ गया जो कि स्क्रिप्ट में नहीं था। जी जी जी। तो एक तरह से जिसको कहते हैं कि एक नए कैरेक्टर का जन्म हुआ वहां पे। तो दिस इज समथिंग दैट यू टेक बेसिक एवरी टाइम, मतलब ये एक काइंड ऑफ एन अकम्प्लिशमेंट है जो आपने इस कैरेक्टर के साथ की। कोई ऐसी ग्रेट कोई ऐसी अकम्प्लिशमेंट जो आप सोचते हैं कि भाई मैंने एज एन एक्टर ये अकम्प्लिश जरूर किया है? ऑल्दो हम जानते हैं आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, बट वो तो नहीं कहूंगा। जैसे एक सीन था, धोनी, MS धोनी फिल्म थी, MS धोनी फिल्म का जो क्लाइमैक्स सीन था बिल्कुल, जहाँ पे वो धोनी जो है वो सिक्सर मारता है, वर्ल्ड कप जीतता है। राइट राइट। एंड आई वाज वाचिंग विद माय फैमिली, और मेरे बच्चे भी हैं, मेरी बीवी भी बैठी हुई है, पड़ोस के लोग भी बैठे हुए हैं, और उस वक्त मेरे अंदर से आ जाया कि ये मेरा बच्चा है। ओके, ये मेरा बच्चा, मैंने इसको तैयार किया, ये मेरा बेटा है। हालांकि मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, उम्र के हिसाब से वो मेरा बेटा नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं ये मेरा बच्चा है, इसने ये जो आज जो हासिल किया है, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, और मैंने इसको बनाया है। आई मेड। तो वो जो एक्सप्रेशन था, कोई डायलॉग नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक एक्सप्रेशन था। तो नीरज पांडे जी ने मुझे कहा कि जब उन्होंने कट बोला, तो
मैं भी जरा सा था भाई शॉट अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, वो खुश है कि नहीं है जी। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि राजेश जी हमने तो पूरी फिल्म बना डाली, क्लाइमेक्स तो आप ले गए। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, पूरी फिल्म में हमने मेहनत की, क्लाइमेक्स आप ले गए। तो उनको फिर पसंद आया काफी। तो वो एक है कि वो पर्टिकुलर शॉट, वो पर्टिकुलर मोमेंट जो एक्टर जीता है जी, और अगर वो बहुत ऑनेस्टली उसको जिए तो वो एक नई चीज पैदा कर देता है। कोई भी एक्टर हो जो ऑनेस्टली पूरी फिल्म में, चाहे वो एक मोमेंट हो, छोटा सा मोमेंट हो, पूरी फिल्म में हो सकता है मुश्किल होता है, लेकिन एक पूरे छोटे से मोमेंट को वो क्रिएट करता है, वो उसका वो क्रिएटर होता है, उसका वो भगवान होता है, उसको बनाता है, उस मोमेंट को क्रिएट करता है। हालांकि अकेले का काम नहीं है, इसमें सारे लोग शामिल हैं, डायरेक्टर भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं, लेकिन उन सब के साथ मिलकर, जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो एक डॉक्टर भी होते हैं, नर्सेज भी होते हैं और कंपाउंडर्स भी होते हैं, सब और भाई सारे लोग होते हैं, लेकिन ये सब मिलकर एक बच्चे को जन्म देते हैं, एक बच्चे का जन्म होता है। तो वो एक पर्टिकुलर मोमेंट होता है कि जब वो बच्चा जन्म देता है तो एक्टर को लगता है यार मैंने इसको जन्म दिया है, मैंने इसके जन्म में मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी पार्टिसिपेंट है। करेक्ट सर, करेक्ट, मेरा भी पार्टिसिपेंट है। वेरी वेरी इन्फ्लुएंसिंग, मतलब काफी आप एकदम कनेक्ट होते हैं कैरेक्टर से। और जैसे आपने लव शफ्त चिकन खुराना की बात की, उस कैरेक्टर को ही आपने, वो कैरेक्टर भी आप ही ने इस तरीके से प्रोड्यूस किया कि वो लाखों लोग कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल, वो स्कूटर में जाता है तो बदतमीज आदमी नहीं है, लेकिन उसकी इस बदतमीजी को पूरा गांव लेता है। जैसे स्कूटर में जा रहा है तो कोई सामने से कोई औरत चली जा रही तो क्या सायरा बानो, अभी सायरा बानो स्क्रिप्ट में नहीं था, अच्छा, लेकिन इसके दिमाग में एक सायरा बानो बैठी हुई है। करेक्ट। तो मतलब ये कोई ईव टीजिंग नहीं, वो ईव टीज इज नॉट ईव टीजिंग, इट्स अ प्रेजिंग। वो प्रेज करता है औरतों को इस तरह से। यस, करेक्ट सर। तो सर अब हम एक छोटा सा सेगमेंट शुरू करेंगे, 1 वर्ड 1 लाइन आंसर का, जिसमें आपके बारे में कुछ बहुत छोटी छोटी मजेदार बातें जो किसी को नहीं पता है वो पता लगेंगी, और लोगों को आई एम श्योर इस चीज से बड़ा मजा आएगा। सर, लेट्स स्टार्ट विद द 1 वर्ड 1 लाइन आंसर सेक्शन। Which is the city that you like most in India? Kolkata. You are a morning person? I stay in Kolkata. Acha. You are a morning person? I stay in Kolkata and Kolkata is my favorite city. Okay. You are a morning person or a night person? Night person. Oh, nice. Yeah. And एक बहुत quick सवाल है, where will you go if you became invisible for one day? लद्दाख. Okay. अच्छा, what do you like more, चाय और कॉफी? चाय. Which is your favorite 80s jam? मतलब 80s की कौन सी बेस्ट धुन है जो आप 24 घंटे सुन सकते हैं? 80s में 70s चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा। लेट 70s चलेगा, अगर थोड़े से दो लाइन गा के भी बताएंगे तो। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते। क्या बात है सर, क्या बात। 3 words to describe yourself. Lazy, okay. Honest, hard work. Lazy and hard worker ये बड़ा ये मामला है, but I am very lazy, I am very hard worker and I am very honest. Okay, right. Anything you want to improve in yourself? Anything you want to improve in yourself? I want to become a good husband. Okay. Better husband. अच्छा, ये आई एम श्योर मैम आसपास सुन रही होंगी तो खुशी होंगी वीडियो देख के। No. I am not a good husband at all. मैं उनको टाइम ही नहीं दे पाता हूँ, बिल्कुल नहीं टाइम दे पाता। आपका इतना अच्छा, आप बाकी पूरे देश को टाइम दे रहे हैं अभी। नहीं, लेकिन अपने फैमिली को नहीं टाइम दे पाता। जी।
अच्छा, आपके फेवरेट को स्टार? को स्टार? जी, आपके फेवरेट को स्टार? को स्टार, हाँ जी, हाँ जी। संजय दत्त एंड विद्या बालन। फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट? ऑल टाइम संजय दत्त एंड विद्या बालन। अच्छा, कुछ व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग दैट हैपेंड टू यू रिसेंटली? कुछ बहुत ही फनी हुआ अभी रिसेंटली? मैं बाजार में गया, ब्रेड खरीदा। ब्रेड खरीदने के लिए मैंने पैसे जब देना किया तो मैंने मोबाइल दुकान में रख दिया, पैसे देके मैं ब्रेड लेके चला आया। अच्छा, मोबाइल दुकान में रह गया। लास्ट टाइम व्हेन यू गॉट रियली इमोशनल? इमोशनल? जी। When my mother told me कि what अगर मैं नहीं रहूंगी तो तेरा क्या होगा? सर कोई भी हो जाएगा इमोशनल। अच्छा, सपोज आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो आज की डेट में ऐसी कौन सी समस्या है जिससे आपकी रात की नींद उड़ जाए? रात की नींद उड़ जाए? रात की नींद उड़ जाए जी। अनदर कश्मीर। ओके, अनदर कश्मीर। अनदर कश्मीर। राइट सर, दिस वाज द वन वर्ड वन लाइन आंसर सेगमेंट। आपके बहुत ही बढ़िया जवाब थे, प्लस आपने गाना भी गाया। पीपल आर रियली हैप्पी राइट नाउ। बहुत सारे कमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं एंड आपसे दो चार और सवाल करेंगे जिसमें आपका इतना हमने सक्सेस देखी है, इतने आपके शोज देखे हैं लोगों ने, इतना सराहना किया है, इतनी अच्छी मूवीज देखी हैं सर, मतलब काफी हेक्टिक है। जैसे आपने कहा आई वांट टू इम्प्रूव समथिंग अबाउट माई सेल्फ, काफी हेक्टिक रहता होगा सर। हाउ डू यू मैनेज योर वर्क एंड फैमिली लाइफ? A very simple formula. If you love your work, you can manage anything. Okay. Right. बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, एकदम वन वर्ड में बता दिया आपने। If you manage your work, you can manage everything. Fantastic, sir. Fantastic. If you love your work, if you love your work, right. then you can manage anything. Correct, sir. अच्छा, वैसे जो कैरेक्टर्स आप प्ले करते हैं, इज इट इजियर फॉर यू टू प्ले द कैरेक्टर और बी योरसेल्फ ऑन द स्क्रीन? आर यू लाइक योरसेल्फ? No, be myself on the screen. Okay. एंड वही आई थिंक लोगों को सबसे अच्छा लग रहा है। इस इंटरव्यू के बाद भी लोगों को पता लगेगा, अच्छा ये कैरेक्टर इसीलिए अच्छा था क्योंकि सर ने खुद ही किया था। बिल्कुल। मैं कैरेक्टर में नहीं उतरता हूँ, मैं कैरेक्टर को अपने आप में उतार लेता हूँ। शानदार। मैं वो बन जाता हूँ। ब्यूटीफुल। अच्छा, आपकी लाइफ का कोई ऐसा खास टर्निंग पॉइंट जिसमें आप जो बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को? देयर वाज वन टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। I was very depressed once a time when I left theatre, when I quit theatre. Okay. And then I got my first film from Aparna Sen. और अपर्णा सेन ने मुझे पहली बार फिल्म में, एक बांग्ला फिल्म थी उनकी, उसमें जब उन्होंने मुझे कास्ट किया तो that was my turning point in my life. Right, sir. What is your current opinion on the situation in the country? Economic, लोग काफी डिप्रेशन में हैं, काफी लोगों को समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है। What do you say to the youth today कि भाई क्या करना चाहिए आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, एक ये डिप्रेशन वाली शायरी नहीं है, फिलोसफिकल शायरी है थोड़ी सी, गालिब की, मिर्जा गालिब की जी, कि सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है। क्या बात है, वाह। तो कोरोना में अभी सभी घर पे बैठे हुए, भाई सुबह उठ रहे हैं शाम हो रहे हैं, लेकिन डरना नहीं है इससे। हालात बदतर से बदतर हो जाए, जो हालात जो हैं वो ही इंसान को सिखाते हैं, इंसान उन्हीं से, हालात से ही सीखता है जी। और आज जो टाइम है अच्छा है तो कल अच्छा नहीं रहेगा, कल बुरा रह जाएगा, और आज जो बुरा है
वो कल अच्छा भी हो सकता है। तो मैं तो यूथ से यही कहूंगा कि घबराने वाली बात नहीं है भाई, डरो मत। ये बादल जो है कुछ पल का है, आएगा और चला जाएगा जी। ये जैसे आकाश में बादल होते हैं, सूरज को ढक लेते हैं, तो लोग समझते हैं कि अब सूरज नहीं है, लेकिन सूरज होता है। हकीकत में सूरज वही अपनी जगह होता है, बादल उसको थोड़ा सा ढक लेते हैं और फिर जब बादल छट जाते हैं फिर सूरज की रोशनी आ जाती है। तो ये छटे हुए ये कोरोना एक बादल है जो जिंदगी के ऊपर छाया हुआ है। जिंदगी अपनी जगह पर है, वो नहीं हिलेगी, वो टस से मस नहीं होगी, उसको कोई नहीं ला सकता, उसको भगवान भी नहीं ला सकता, उसको कोई नहीं ला सकता। तो वो अपनी जगह है और ये बादल है, अभी ठहरा हुआ है। जरा सी हवा चलेगी, अच्छे वक्त की हवा चलेगी, ये बादल निकल जाएगा, वापस फिर सूरज की रोशनी आएगी, वापस हम सभी खिलेंगे, खिलखिलाएंगे, हंसेंगे। तो डरना नहीं है, जो डर गया सो मर गया, बार बार बोल रहा हूँ, नहीं डरना है। राइट राइट, ब्यूटीफुल सर। सर एक और सवाल आ रहा है हमारे व्यूअर्स से। इफ इन पताल लोक आपका इतना सुपर हिट चल रहा है, अगर आप ग्वाला गुजर नहीं होते तो कौन सा कैरेक्टर करना चाहते थे? वन कैरेक्टर। मैं कोई और नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ ग्वाला गुजर ही करना चाहता था। अच्छा, एक्चुअली वही कन्विक्शन है, दिख भी रहा है। हाँ, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है, उसको पता है कि वो एक ऐसी जिंदगी जी रहा है, दोहरी जिंदगी। एक आदमी मर गया, सिर्फ उसे पता है जी, लेकिन उसने उसका तर्पण भी कर दिया है। करेक्ट। लेकिन वो इस मिथ के सहारे जिंदा है कि वो जिंदा है। राइट राइट राइट, दुनिया के सामने उसको जिंदा रखा हुआ है उसने। करेक्ट। ठीक है सर, आज का लास्ट क्वेश्चन सर, एक छोटा सा क्वर्की क्वेश्चन है। आई डोंट नो इफ यू वांट टू आंसर इट। पताल लोक 2 का क्या प्लान है? पताल लोक 2 का क्या प्लान है? आई डोंट नो। अगर 2 होगा भी तो मैं तो मर गया हूँ तो मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, राइट सर, आपके सबके साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके बारे में जानी एंड दे गॉट मोटिवेटेड। एंड मैं तो आपका बस यहाँ आने के, मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, सारा आपका वर्क देखा मैंने आज तक का। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर टुडे, एंड आई होप द चैनल व्यूअर्स हैव एक्चुअली एंजॉयड दिस शो। एंड अगर आपको ये वीडियो सबको अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस लेके मैं आई विल मेक श्योर राजेश सर तक ये सारे क्वेश्चंस पहुंचे और उन्हें बहुत मजा आएगा इनके जवाब देने में भी। प्लीज इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें ताकि आप राजेश जी के बारे में और बहुत बढ़िया चीजें जान पाए। आज के लिए राजेश जी को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। So this was Rajesh Sharma, जिनके साथ की हमने बहुत सारी मजेदार बातें इन कॉन्वर्सेशन विद मी सुजय गुप्ता ऑन Carlo.in presents Saturday Stardom. I am signing off for now, बट अगले हफ्ते मैं एक और बहुत मजेदार सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा जिनके साथ करेंगे हम बहुत सारी मजेदार बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। Till next Saturday, I hope and I pray that you stay safe and protected. Till then, namaskar.